नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 फरवरी शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज रिकॉर्ड 8 माह लगातार बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए। वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से बिहार के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का भी ऐलान किया गया है। मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देते हुए वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद बजट को लोकसभा से पारित किया गया और उसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस ने शनिवार को बजट में कृषि क्षेत्र से संबंधित घोषणाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एमएसपी को कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी समेत किसानों की मांगों पर पूरी तरह से चुप रहने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 टैक्सेशन, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक ढांचे इन 6 क्षेत्रों में सुधार शुरू करेगा। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। इसमें कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंड वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा सुप्रीमो ने बजट में दलित और पिछड़ों के लिए योजनाओं में कुछ नहीं होने पर सवाल उठाए और कहा कि ये बजट उद्योगपतियों के लिए है। बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। पूर्व सीएम ने कहा कि किंतु वर्तमान भाजपा सरकार का भी बजट कांग्रेस की ही तरह राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देश हित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल व दुखी क्यों? विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रीम कलर की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी। इसका गोल्डन बॉर्डर है। ये साड़ी उन्हें बिहार में रहने वाली पद्मश्री विजेता दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी। दरअसल 2 महीने पहले वित्त मंत्री क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में मधुबनी आई थी, तब दुलारी देवी ने उन्हें ये साड़ी भेंट में दी थी। कहा जा रहा है कि दुलारी देवी ने साड़ी गिफ्ट देते समय वित्त मंत्री से कहा था कि बजट वाले दिन इसे पहने। आज हाफ शोल्डर रेड ब्लाउज के साथ वित्त मंत्री ने वही साड़ी पहनी। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान विधानसभा से पारित कृषि से जुड़े 3 विधेयक सहित 6 विधेयक केंद्र सरकार ने लौटा दिए हैं। इन विधेयकों को राज्यपाल ने विधानसभा को लौटा दिया है। इनमें से 5 विधेयक कांग्रेस सरकार के समय पारित किए गए थे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की ओर से लौटाए गए इन विधेयकों के बारे में शुक्रवार को विधानसभा में जानकारी दी गई। इनमें धर्म स्वातंत्र्य विधेयक व राजस्थान लीचिंग से संरक्षण विधेयक भी शामिल है। विधानसभा सत्र के दौरान ऐसा कम देखने को मिलता है जब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण बिना किसी व्यवधान के पूरा हो जाए। आज ऐसा ही देखने को मिला। इसके पीछे सदन के नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्पीकर वासुदेव देवनानी का फ्लोर मैनेजमेंट कारगर रहा। देवनानी ने पहले सदन से निलंबित कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को समझाया, फिर विपक्ष से वायदा लिया कि राज्यपाल अभिभाषण शांतिपूर्वक चले। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान भजनलाल सरकार की उपलब्धियों को सदन में रखा। 1 फरवरी 2025 से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 7 रुपए सस्ता हो गया है। दिल्ली में अब ये 1797 रुपए का मिलेगा। वहीं मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 32,500 रुपए तक बढ़ा दी हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में सरकार ही लीक हो गई है। ये सरकार बड़े पर्चे नहीं करवा पा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तो कहा कि डबल इंजन सरकार की बार बार बात कर रहे हैं। लगता है कि डबल इंजन सरकार के इंजन उल्टे जुड़ गए हैं।
दोनों नेता आज जयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मातरकुंडिया के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्यपाल के जरिए विधानसभा में कहलाया कि वसुंधरा राजे का ईआरसीपी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, फिर डबल इंजन की ये सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रही है, उसको पीकेसी में क्यों डाल रहे हैं। ये दिल्ली से केवल पर्चियां भेजते हैं और अपना काम निकालते हैं। लोगों को डबल इंजन की सरकार का लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्र को जातिगत जनगणना करानी चाहिए ताकि पिछड़े इलाकों के लिए अलग से बजट का पैकेज हो सके। नई दिल्ली में आप प्रमुख केजरीवाल ने शनिवार सुबह भाजपा समर्थकों के लिए वीडियो मैसेज जारी। इस मैसेज में केजरीवाल ने भाजपा समर्थकों से पूछा कि अगर केजरीवाल हार गया तो आपका क्या होगा। केजरीवाल ने कहा, अगर दिल्ली में आप हार गई तो आपकी 24 घंटे बिजली, पानी, सरकारी स्कूल और अस्पताल बंद हो जाएंगे। अगर गलती से भी भाजपा आ गई तो फ्री में चल रही जन कल्याण की सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी। आपको हर महीने 25,000 रुपए की चपत लगेगी, इसलिए इस बार वोट सिर्फ झाड़ू पर देना। देश के 12 राज्यों में शनिवार को कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार और दिल्ली में सुबह धुंध छाई रही। वहीं मध्य प्रदेश में अब ठंड के आसार नहीं हैं। यहां फरवरी महीने में अधिकांश शहरों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर 32 डिग्री के पार पहुंच सकता है। राजस्थान में इस सीजन दिसंबर जनवरी में औसत सर्दी रही। अब फरवरी में ठंडक कम रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर समेत तमाम शहरों में आसमान साफ रहा, धूप निकली रही। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नई आबकारी नीति को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम शराबबंदी के पक्षधर हैं, मगर शराबबंदी करना या नहीं करना राजस्थान की भाजपा सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। परंतु राजस्थान सरकार की नई आबकारी नीति की घोषणा के अनुसार अलग अलग दुकानों के स्थान पर समूह में ठेके दिए जाएंगे। इससे एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी और माफिया हावी होंगे। सांसद हनुमान ने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि प्रदेश में पहले से ही कानून व्यवस्था खराब है, ऐसे में आबकारी नीति लाकर माफिया राज को पनपाने के लिए प्रदेश सरकार ने आखिरकार ये निर्णय किसके दबाव में लिया है। क्या सरकार में बैठे लोगों ने आबकारी की नई नीति बनाने से पहले उन शराब माफियाओं से सांठगांठ कर ली है? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी की तर्ज पर वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट WRCP को जल्द धरातल पर लाने के संकेत दिए हैं। इस बार DPR का बजट जारी किया जा सकता है। जयपुर में जोधपुर संभाग के विधायकों ने इसकी मांग फिर उठाई तो सीएम ने जल्द ही इस पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। जल संसाधन विभाग के इस प्रोजेक्ट पर प्री फिजिबिलिटी का काम चल रहा है। प्रतापगढ़ के जिला परिषद सीईओ परसाराम का जैसलमेर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर तबादला हो गया है। विजयेश कुमार पांड्या प्रतापगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर होंगे। वे झाड़ोल उपखंड अधिकारी के पद पर थे। वहीं पूर्व में अरनोद उपखंड अधिकारी के पद पर सेवाएं दे चुके पर्वत सिंह चुंडावत प्रतापगढ़ के जिला परिषद के सीईओ होंगे। राजस्थान पथ परिवहन निगम रोडवेज की उदयपुर डिपो से चलने वाली 300 बसों में से 100 बसें ऑनलाइन ऐप और वेबसाइट से गायब हो गई हैं। ऐसे में अब किसी यात्री को लंबी दूरी पर जाने के लिए कंफर्म टिकट बुक कराना हो तो उसे डिपो पर आकर ही टिकट बुकिंग करवानी पड़ रही है। दरअसल रोडवेज यात्रियों को बसों में कंफर्म सीट बुक कराने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा दे रही है। इसके लिए निगम ने RSRTC ऐप बना रखी है, लेकिन इस ऐप पर उदयपुर से संचालित होने वाली बसों की जानकारी नहीं मिल रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को वितरित की जाने वाली साड़ियों की गुणवत्ता पर सवाल उठने से वितरण 3 महीने से अटका हुआ था। सप्लायर ने सैंपल के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण साड़ियां नहीं भेजी, जिससे विभाग ने प्रक्रिया रोक दी है। भरतपुर जिले के 2182 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 8074 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए ड्रेस का वितरण किया जाना था, लेकिन सप्लायर ने 266 कार्यकर्ताओं और 308 सहायिकाओं के यूनिफॉर्म कम भेजे। इसके अलावा साड़ियों का रंग, वजन और गुणवत्ता भी तय मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।